नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस रामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद के बीच अब बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला कर सकती है। यानी कि जिस सवाल का जवाब हरियाणा प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति जानना चाहता है, राजनीति में रुचि रखने वाला हर इंसान जानना चाहता है, अब उस सवाल का जवाब बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी दे सकती है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता भी चुनावी परिणाम आने के 5 महीने बाद भी बेताब बैठी है कि कांग्रेस की तरफ से, दिल्ली दरबार की तरफ से किसके ऊपर मुहर लगने जा रही है, कांग्रेस हाईकमान किसके ऊपर भरोसा जताने जा रहा है और कौन हरियाणा प्रदेश के अंदर नेता विपक्ष होने के साथ साथ किसको नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि अब तक इस सवाल के जवाब पर पर्दा गिरा हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस को लेकर दिल्ली दरबार की तरफ से जो पहला बड़ा फेरबदल प्रभारी बदल के किया गया था, उसके बाद जब नए प्रभारी के तौर पर बीके हरिप्रसाद हरियाणा संभालने पहुंचे तो उनको जिम्मेदारी लगा दी गई थी कि किसी न किसी तरीके से हरियाणा कांग्रेस में जो विवाद चल रहे हैं, जो जद्दोजहद चल रही है, जो एक दूसरे को नीचे गिराने की होड़ लगी है, उसको खत्म किया जाए और कैसे ना कैसे करके गुटबाजी का नामो निशान मिटाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए अब बीके हरिप्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए 4 अलग अलग रणनीतियां बना ली है। कुछ रणनीतियां ऐसी हैं जिन पर हुड्डा खेमा रजामंद है, यानी कि हुड्डा खेमा उनको मानने को तैयार है, लेकिन उसका विरोध जो है हुड्डा विरोधी खेमा कर रहा है। तो वही दूसरी तरफ कुछ रणनीतियां ऐसी हैं जिनको विरोधी खेमा मानने को तैयार है, जिसमें विरोधी खेमे को साफ तौर पर अपना फायदा नजर आ रहा है, लेकिन हुड्डा खेमा उन रणनीतियों को मानने को तैयार नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन रणनीतियों पर किसी भी तरीके से रजामंद नहीं होना चाहते हैं। अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर किस रणनीति के तहत कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष और नया प्रदेश अध्यक्ष चयनित करने वाली है, चुनने वाली है। बात की जाए सबसे पहले रणनीति की, तो इसमें यह जो है हिसाब किताब जोड़ा गया है कि अगर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी जाए तो वही प्रदेश अध्यक्ष पद जो है हुड्डा विरोधी खेमे के पास चला जाएगा और इससे हरियाणा कांग्रेस के अंदर समन्वय बना रहेगा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो हुड्डा कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला में विवाद है उसको भी रोकने का काम किया जा सकता है, गुटबाजी को भी कुछ समय तक स्थिर किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस रणनीति के ऊपर बीके हरिप्रसाद को कुछ फायदा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनको इस रणनीति के ऊपर आपत्ति है। वही बात की जाए विरोधी खेमे की या फिर हुड्डा खेमे की, तो वो भी इस रणनीति पर रजामंद है और हुड्डा तो इस रणनीति के तहत बिल्कुल खुश है, परंतु हाईकमान को इस रणनीति के ऊपर आपत्ति है। हाईकमान इस फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद बीके हरिप्रसाद ने दूसरा फॉर्मूला भी तैयार किया, जिसमें बीके हरिप्रसाद के द्वारा यह बात रखी गई कि नेता प्रतिपक्ष विरोधी खेमे से किसी विधायक को बना दिया जाए, यानी कि हुड्डा खेमे से या फिर हुड्डा के किसी करीबी नेता को नेता प्रतिपक्ष ना बनाया जाए, विधानसभा की जिम्मेवारी विरोधी खेमे के किसी नेता को दे दी जाए, तो वही प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा को बना दिया जाए। तो ऐसे में भी इस फॉर्मूले पर हुड्डा तो रजामंद है, खुश नहीं है, लेकिन रजामंद जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की, तो वो किसी भी सूरत में दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते, यानी कि विरोधी खेमे को इस फॉर्मूले पर, इस रणनीति पर आपत्ति है, जिसके तहत इस फॉर्मूले पर भी बात शायद ही बन पाए। जिसके बाद बीके हरिप्रसाद के द्वारा विचार विमर्श के बाद एक और नया फॉर्मूला इजाद किया गया, एक तीसरा फॉर्मूला बनाया गया, जिसके तहत उन्होंने यह कहा कि नेता प्रतिपक्ष हुड्डा खेमे से किसी नेता को बना दिया जाए तो वही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी अन्य जाट नेता यानी कि रणदीप सुरजेवाला को दे दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर हुड्डा को अपनी राजनीति संकट में नजर आ रही थी, अपना राजनीतिक भविष्य दुविधा में नजर आ रहा था और इसके तहत हुड्डा बिल्कुल भी रजामंद नहीं हुए। उन्होंने
इस फॉर्मूले से किनारा ही कर लिया, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जो कि हुड्डा की टक्कर में हरियाणा कांग्रेस में जाट नेता हैं, तो ऐसे में अगर उनको प्रदेश की कमान मिली, जो कि वो चाहते भी हैं क्योंकि वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए बेताब हैं, उनको वो मजा राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने के बाद और दिल्ली की राजनीति में भी नहीं आ रहा जो मजा उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा प्रदेश की राजनीति में मिल सकता है, आ सकता है। तो ऐसे में रणदीप सुरजेवाला को अगर प्रदेश की कमान मिल गई तो वो हुड्डा से आगे निकल जाएंगे और हरियाणा कांग्रेस के अंदर हुड्डा का स्थान लेते हुए प्रमुख जाट नेता बन सकते हैं। और यही खतरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग रहा है, यही सबसे बड़ी दिक्कत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आड़े आ रही है, जिसके तहत इस फॉर्मूले पर भी हुड्डा बिल्कुल भी रजामंद नहीं होने वाले। तो ऐसे में बीके हरिप्रसाद ने बहुत सोचने के बाद एक और नया फॉर्मूला, चौथी रणनीति बनाई, चौथा फॉर्मूला निकाला, जिसमें यह बात दिल्ली दरबार के सामने कांग्रेस आलाकमान के सामने रखी गई कि जो है नेता प्रतिपक्ष हो, यानी कि विधानसभा में अध्यक्षता की बात हो, विधानसभा के अंदर कमान संभालने की बात हो, चाहे प्रदेश की कमान संभालने की बात हो, दोनों ही प्रमुख पदों के ऊपर किन्हीं नए नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी जाए। यानी कि ऐसे नेता जो पार्टी के समर्पित नेता हमेशा से रहे हैं, ऐसे नेता जिनको कुछ अनुभव भी हो, यानी कि दोनों ही खेमों से अलग अलग नेताओं को, ऐसे नेताओं को चयनित कर लिया जाए जो अपने नेता के अलावा पार्टी के लिए भी समर्पित हों। तो ऐसे में इस रणनीति के ऊपर हुड्डा खेमा और शैलजा खेमा जो विरोधी खेमा है वो भी कुछ हद तक रजामंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हुड्डा खेमा नहीं चाहता कि विधानसभा की कमान उनके हाथ से निकले, तो साथ ही प्रदेश की कमान भी उनके हाथ से निकले। दोनों ही पदों के लिए हुड्डा खेमा अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी खेमा भी ठीक इसी रणनीति पर, इसी पैटर्न पर चल रहा है। तो ऐसे में दोनों के बीच सुलह इसी तरीके से की जा सकती है कि शैलजा खेमे से जो प्रमुख नेता, चाहे कुमारी शैलजा हो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, उनको नजरअंदाज कर दिया जाए और उनके खेमे से किसी नए नेता को प्रदेश की कमान दे दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी इस बात में सहमत हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नजरअंदाज कर दिया जाए और उनके खेमे से किसी नेता को विधानसभा के अंदर कमान दे दी जाए, कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। यानी कि तीनों ही बड़े चौधरी, तीनों ही कांग्रेस के कर्ता धर्ता एक दूसरे को कटते हुए देखकर खुश हैं, राजी हैं। और ऐसे में चौथी रणनीति के ऊपर, चौथे फॉर्मूले के ऊपर तीनों नेताओं की रजामंदी बन सकती है। यानी कि इस फॉर्मूले के तहत इतना तो तय है, ये तो संभव नजर आ रहा है कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो और चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, तीनों ही नेताओं का पत्ता काटने की तैयारी कांग्रेस हाईकमान कर रहा है। यानी कि तीनों को ही इस बार कोई बड़ी जिम्मेवारी, कोई बड़ी कमान शायद ही मिले, तीनों का ही पत्ता काटकर जो है बाहर का रास्ता बड़ी जिम्मेवारी से दिखाया जा सकता है, उनको इससे अलग रखा जा सकता है। परंतु देखने वाली बात रहेगी कि तीनों ही नेता बड़ी जिम्मेवारी लेने के लिए अड़े हुए हैं, तीनों के बीच घमासान मचा है, खींचतान चल रही है। तो ऐसे में क्या चौथे फॉर्मूले के ऊपर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा रजामंद होंगे, राजी होंगे? और अगर इस फैसले पर ही काम किया जाता है तो उसके बाद तीनों नेताओं को, जिनको कांग्रेस नजरअंदाज करने वाली है, जिनको पीछे धकेलकर कांग्रेस नया नेतृत्व हरियाणा प्रदेश में खड़ा कर रही है, तो क्या इनको हटाकर नए नेतृत्व के बलबूते कांग्रेस अपने आप को संभाल पाएगी, खड़ा कर पाएगी, आगे बढ़ा पाएगी? ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने बनी हुई है। लेकिन जहां तक सूत्रों की माने तो यही जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस तीनों ही नेताओं को खुडेलाइन करने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी कि तीनों ही नेताओं को बड़ा झटका कांग्रेस से लग सकता है और नेता प्रतिपक्ष की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष की, किसी नए चेहरे पर मुहर लग सकती है, किन्हीं नए चेहरों को ये जिम्मेवारियां दी जा सकती हैं। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखती है और कौन सी रणनीति कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।